ईरान में जलती आग की लपटें अब वहां मौजूद भारतीयों तक पहुंचने का खतरा पैदा कर रही हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारत सरकार को एक अर्जेंट वार्निंग जारी करनी पड़ी। ईरान मत जाइए। यह संदेश है उन सभी भारतीयों के लिए जो वहां जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन असली चिंता उन 3000 भारतीय छात्रों को लेकर है जो वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और अब एक सुलगते हुए देश के बीचों बीच फंस गए हैं। क्या भारत एक और बड़े इवैक्यूएशन मिशन की तैयारी कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस एडवाइजरी की जो विदेश मंत्रालय ने अभी जारी की है और जिसका सीधा असर हजारों भारतीय परिवारों पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस आदेश की जो दिल्ली से आया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिक ईरान की नॉन एसेंशियल ट्रैवल यानी गैर जरूरी यात्रा से बचें। मतलब अगर बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तो ईरान का टिकट ना कटाएं। इतना ही नहीं, जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग यानी PIO पहले से ईरान में रह रहे हैं उनके लिए भी खतरा कम नहीं है। सरकार ने उन्हें सलाह दी है कि वो सतर्क रहें। इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को तुरंत तेहरान में भारतीय दूतावास के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं और रेस्क्यू की नौबत आती है तो सरकार के पास उनका डेटा मौजूद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसी एडवाइजरी क्यों? वजह है 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए वो प्रदर्शन जिन्होंने अब एक विकराल रूप ले लिया है। शुरुआत तो हुई थी महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ दुकानदारों की हड़ताल से, लेकिन अब यह मामला रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गया है। लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। इसके अलावा अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो हुआ उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में किसी भी वक्त हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस पूरी खबर का सबसे चिंताजनक पहलू है हमारे छात्र। आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त करीब 3000 भारतीय छात्र ईरान में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वहां MBBS करने गए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3000 छात्रों में से करीब 2000 छात्र अकेले कश्मीर घाटी से हैं। जैसे ही ईरान में हिंसा बढ़ी, भारत में इन छात्रों के माता पिता की धड़कनें बढ़ गईं। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी JKSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी अपील की है। उन्होंने PM को चिट्ठी लिखकर तत्काल हस्तक्षेप यानी इमीडिएट इंटरवेंशन की मांग की है। छात्रों का कहना है कि उनकी सुरक्षा और गरिमा खतरे में है और सरकार को किसी भी अनहोनी से पहले वहां से निकालने का प्लान तैयार रखना चाहिए। फिलहाल दूतावास लगातार छात्रों के संपर्क में है, लेकिन जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं और मानवाधिकारों का मुद्दा उठ रहा है, उसे देखते हुए भारत सरकार वेट एंड वॉच के साथ साथ कंटिंजेंसी प्लान यानी आपातकालीन योजना पर भी काम कर रही होगी। अगर आप या आपके कोई परिचित ईरान में है तो प्लीज एम्बेसी के निर्देशों का पालन करें। इस खबर पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को अभी से छात्रों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।